एक बार फिर से न्यू वैकेंसी आपके यहाँ पर रिलीज़ कर दी गई। आप सभी को बताना चाहता हूँ, नर्सिंग स्टाफ और साथ ही साथ पैरामेडिकल स्टाफ की अलग अलग पोस्ट पे नोटिफिकेशन दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका है। सबसे पहले देखिए आप लोग यहाँ पे हेडिंग पढ़ें, कहाँ से ये वैकेंसी आपके यहाँ पे रिलीज़ हुई। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि दोस्तों सेल, तो भारत सरकार की दोस्तों ये नवरत्न यहाँ पे कंपनी है। नवरत्न यहाँ पे श्रेणी की दोस्तों ये के कंपनी है। तो इनकी तरफ से नर्सिंग की वैकेंसी भी है और पैरामेडिकल स्टाफ के भी दोस्तों अलग अलग पद आपके शामिल कर लिए गए। ठीक है, इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया नर्सिंग के पद आप लोगों के यहाँ पर आएंगे, टेक्नीशियंस के पद इसमें यहाँ पे हैं, फार्मासिस्ट जैसी पोस्ट भी आ चुकी हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे ओटी टेक्नीशियन ये पोस्ट भी आपके यहाँ पे आ चुकी हैं। फिजियोथेरेपिस्ट जैसे पद भी आपके यहाँ पे शामिल कर लिए गए और भी अलग अलग पोस्ट पे दोस्तों नोटिफिकेशन ऑफिशियली आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराया जा रहा। और दोस्तों ये जो आपकी वैकेंसी है ऑल इंडिया लेवल पर रहेगी। आप किसी भी राज्य से हैं, किसी भी स्टेट से हैं, ऑल इंडिया कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैं आपको पूरी डिटेल प्रोवाइड कराने वाला हूँ। वैकेंसी का नोटिफिकेशन वेबसाइट पे कहाँ मिलेगा और कैसे दोस्तों अप्लाई करना है, इनमें और कौन कौन सी पोस्ट आपकी शामिल की गई, इनमें नंबर ऑफ़ वैकेंसी कितनी रहेंगी और क्वालिफ़िकेशन, एज लिमिट, ठीक है, सभी चीज़ें हम लोग इसमें आप पे कवर करेंगे। सबसे पहले दोस्तों वीडियो को आपको लाइक कर देना है। वीडियो को लाइक आप लोग यहाँ पे जरूर करें। और दोस्तों देखिए मैंने आपको पहले भी बोला था कि वैकेंसीज़ यहाँ पे जो है काफ़ी आ चुकी हैं और आगे जो है काफ़ी वैकेंसीज़ आना बाकी है। तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ की सभी वैकेंसी की जानकारी मिलती रहेगी। वीडियो के नीचे जाएँ, सब्सक्राइब के रेड बटन को क्लिक कर लें। चलिए शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं इन्फॉर्मेशन की ओर। देखिए दोस्तों सबसे पहले दोस्तों मैं आपको यहाँ पे इसकी वेबसाइट, तो selcareers.com ये इसकी वेबसाइट रहेगी। करियर्स का यहाँ पे पेज है, इसी पेज पे आपको नोटिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, आपको बताना चाहता हूँ दो अलग अलग नोटिफिकेशन रहेंगे। नर्सिंग का नोटिफिकेशन अलग है और पैरामेडिकल स्टाफ का नोटिफिकेशन दोस्तों आपका अलग रहेगा। तो यहाँ पे एक जॉब का सेक्शन दोस्तों आपको दिया है, आपको इसी पे ध्यान देना है। इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देखें तो सबसे पहला जो डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट है ये नर्सिंग कैंडिडेट्स के लिए रहेगा। ठीक है, स्टील प्लांट के लिए यहाँ पे जो हॉस्पिटल है, ठीक है, यहाँ पे ये पोस्ट आप लोगों की नर्सिंग की रहेगी। और इसी के नीचे दोस्तों देखिए लिखा है डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट फॉर एंगेजमेंट ऑफ पैरामेडिक्स। ठीक है, और यहाँ पे भी ये हॉस्पिटल में, ठीक है, स्टील प्लांट का ये हॉस्पिटल है, यहाँ पे दोस्तों ये वैकेंसी आप लोगों की रिलीज़ की गई। तो चलिए सबसे पहले जो पैरामेडिक्स वाला जो आपका नोटिफिकेशन है इसको मैं डाउनलोड करके आपको दिखाता हूँ। तो बिल्कुल आप सभी लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों ये आपका नोटिफिकेशन रहेगा। ठीक है, 336 बेड का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है, ठीक है, यहाँ पे दोस्तों ये पोस्ट आप लोगों की यहाँ पे आई है। ठीक है, और पैरामेडिक्स का ये आपका रिक्रूटमेंट है और 19 अप्रैल को नोटिफिकेशन अभी हाल ही में आया है। ठीक है, और स्टील प्लांट के अंतर्गत ये वैकेंसी आपकी रहेंगी हॉस्पिटल में। ठीक है, स्टील प्लांट में जो अस्पताल है, ठीक है, यहाँ पे ये रिक्रूटमेंट शामिल किया गया। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे एक्सरे टेक्नीशियन की दोस्तों आप लोगों की पोस्ट रहेंगी। ठीक है, एक्सरे टेक्नीशियन की तो यहाँ पे दोस्तों देखिए एक ही पद है, ये अनरिजर्व से शामिल आपका किया गया। इसके बाद देखिए सेकंड नंबर पे लिखा है फार्मासिस्ट, तो फार्मासिस्ट के 5 पद हैं, इसमें 4 अनरिजर्व से हैं, 1 ओबीसी से रहेगा। तो दोस्तों यदि आपकी कैटेगरी में पोस्ट नहीं है तो आप लोग चाहें तो अनरिजर्व से भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, अनरिजर्व से भी आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद थर्ड नंबर पे आइए, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट टेक्नीशियन, ठीक है, पीएफटी टेक्नीशियन की पोस्ट है, 1 पद है, ये भी अनरिजर्व से। इसके बाद फोर्थ नंबर पर देखिए डेंटल हाइजीनिस्ट, तो डेंटल हाइजीनिस्ट का भी 1 पद है, ये भी अनरिजर्व से। इसके बाद डेंटल असिस्टेंट, डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट, तो इसमें दोस्तों एक पद है। ठीक है, एक ही पद है, अनरिजर्व से ये शामिल आपका किया गया। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं फिजियोथेरेपिस्ट, तो फिजियोथेरेपिस्ट की 1 पोस्ट है, ये भी अनरिजर्व से शामिल की गई। नेक्स्ट आते हैं ऑडियोमेट्रिस्ट, और ऑडियोमेट्रिस्ट के या फिर हम लोग कहें ऑडियोलॉजिस्ट के। ठीक है, तो ऑडियोमेट्रिस्ट का दोस्तों 1 पद है, ठीक है, ये भी अनरिजर्व से है। और यहाँ पे क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन, तो इसमें 1 पद आपका अनरिजर्व से शामिल किया गया। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कुल मिला के 12 पदों पे ये रिक्रूटमेंट आपका रिलीज़ हुआ है और इनके लिए आपको अप्लाई करना है। ठीक है, और इसमें क्वालिफ़िकेशन भी आप लोग यहाँ पे इसमें देख लीजिए, जितनी भी पोस्ट हैं पैरामेडिक्स की, ठीक है, अपर एज लिमिट आपको बता दी गई, इस डेट से आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी। जनरल कैंडिडेट्स के लिए 35 साल है और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 38 साल उम्र आप लोगों की रखी गई। ठीक है,
और यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन भी जल्दी से देख लीजिए। जैसे कि एक्सरे टेक्नीशियन की पोस्ट है तो डिप्लोमा एमआरटी, ठीक है, एमआरटी में आपको यहाँ पे डिप्लोमा चाहिए, कम से कम ये 2 वर्ष का आपका ये कोर्स हो, ठीक है, 2 वर्ष का ये आपका यहाँ पे कोर्स है, डिप्लोमा आपका होना चाहिए। और कुछ यहाँ पे और भी चीज़ बोली गई हैं जो कि डिज़ायरेबल नहीं है तो भी फॉर्म अप्लाई हो जाएगा, नहीं है तो भी आप लोग यहाँ पे इसमें अप्लाई करें। डिज़ायरेबल बोला जा रहा, कंपलसरी नहीं बोला गया है। नेक्स्ट आते हैं फार्मासिस्ट। तो फार्मासिस्ट में 12th आप लोग पास हो, डिप्लोमा यदि फार्मा में है बिल्कुल आप लोग इसमें अप्लाई करेंगे। और स्टेट फार्मेसी काउंसिल में यानी कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में आप लोग रजिस्ट्रेशन रखते हैं, बिल्कुल आप लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों देखिए बैचलर डिग्री भी इसमें अलाउ है, तो बी फार्मा डी फार्मा दोनों कैंडिडेट्स आप लोग आवेदन करेंगे। इसके बाद पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट टेक्नीशियन पीएफटी टेक्नीशियन की पोस्ट है, तो इसमें भी आपसे 2 वर्ष का डिप्लोमा पीएफटी का ही आपसे मांगा जा रहा है और इसमें ग्रेजुएशन कोर्स भी आपका अलाउ किया गया, ठीक है। इसमें इसके बाद नेक्स्ट देखिए डेंटल हाइजीनिस्ट, तो 12th पास हो, डिप्लोमा डेंटल हाइजीनिस्ट का इसमें अलाउ किया गया है, ठीक है। और ग्रेजुएशन डिग्री है इसी फील्ड में, ये कैंडिडेट्स भी आवेदन करेंगे। डेंटल असिस्टेंट और ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट 12th पास हो, सर्टिफिकेट इसी कोर्स में आप लोगों से मांगा जा रहा। डोरा रजिस्टर्ड है डेंटल काउंसिल के अंतर्गत, ठीक है, आप लोग भी आवेदन कर पाएंगे। प्रेफरेंस उस कैंडिडेट को दी जाएगी जिसके पास अनुभव है, ठीक है। तो गवर्नमेंट या फिर सेमी गवर्नमेंट का आपके पास डेंटल इंस्टीट्यूट का अनुभव है, आप लोग आवेदन कर दें। इसके बाद नेक्स्ट क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन, तो इसमें भी डिप्लोमा आप लोगों से 2 वर्ष का कम से कम आपसे यहाँ पे मांगा गया और 1 वर्ष का अनुभव भी दोस्तों आप लोगों से यहाँ पे इसमें मांगा जा रहा। इसमें डिग्री भी दोस्तों अलाउ की गई है क्रिटिकल केयर के अंतर्गत और यहाँ पे 1 वर्ष का अनुभव, ठीक है, एक्सपीरियंस भी मांगा गया है और वर्किंग जो एक्सपीरियंस है ये भी आपका 1 ईयर का होना चाहिए। ऑडियोमेट्रिस्ट, तो डिप्लोमा ऑडियोलॉजी, ठीक है, मैंने आपको बोला था ऑडियोलॉजिस्ट की ये पोस्ट है। डिप्लोमा ऑडियोलॉजी में दोस्तों आपसे यहाँ पे कोर्स मांगा गया है, डिप्लोमा होना चाहिए, ये 2 वर्ष का कम से कम हो, ठीक है। और बैचलर डिग्री है ऑडियोलॉजी की, ग्रेजुएशन डिग्री है ऑडियोलॉजी में, आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। सबसे लास्ट में फिजियोथेरेपिस्ट, तो 12th आपको यहाँ पे पास होना जरूरी है डिप्लोमा फिजियोथेरेपी में, ठीक है। डिप्लोमा कैंडिडेट्स भी अलाउ है और डिग्री कैंडिडेट्स हैं जो फिजियोथेरेपी में, ये कैंडिडेट्स भी आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आप लोग नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देखें, आपका सैलरी पैकेज, तो यहाँ पे जो प्रोफिशिएंसी है, ठीक है, आपको 1 से 7 तक आपको बता दिया गया है, ये आपको कंसोलिडेटेड आपको सैलरी आपको दी जाएगी, ठीक है। पोस्ट वाइज अलग अलग सैलरी का पैकेज आप लोगों के लिए रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पे सिलेक्शन की प्रोसेस, तो यहाँ पे लिखा है वॉक इन इंटरव्यू एट कॉन्फ्लुएंस सेल आईएसपी, ठीक है, ये एड्रेस पे दोस्तों वॉक इन इंटरव्यू आपका कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। पश्चिम बर्धमान वेस्ट बंगाल, ठीक है। रिपोर्टिंग टाइम सुबह 9 बजे से 11 बजे के आपके रहेंगे और 5 मई को दोस्तों आपका इंटरव्यू है और यहाँ पे दोस्तों इंटरव्यू के डेट और टाइमिंग जो है ये चेंज आपकी नहीं होगी। और एडवांस कॉपी ऑफ एप्लीकेशन, तो आपका जो आवेदन है और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं दोस्तों ईमेल करना है, ये आपको एक ईमेल आईडी दी गई है, ठीक है। मेडिकल, ये पूरी आपकी ईमेल आईडी है gmail.com। तो 3 मई तक आपका आवेदन शाम तक, ठीक है, शाम तक ये आपका आवेदन उनकी ईमेल आईडी पे पहुंच जाना चाहिए। और यहाँ पे ये फॉर्म का फॉर्मेट है, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे ये फॉर्म का फॉर्मेट है इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो ये आपको ईमेल आईडी पे भेजना है और जो फॉर्म आप लोग फिल करेंगे उस दिन आपको डॉक्यूमेंट्स और सभी फॉर्म और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स फ़ोटोकॉपी के सेट भी सभी आपको कैरी करके ले जाना होगा, ठीक है। तो ये हमारा पहला एक कह सकते हैं वैकेंसी का नोटिफिकेशन था जिसमें पैरामेडिक्स की पोस्ट थी, ठीक है। वेबसाइट पे हम लोग वापस आ जाते हैं। अब जो मैंने आपको नर्सिंग की वैकेंसी बताई है, ठीक है, डिटेल्ड जो नर्सिंग का रिक्रूटमेंट है, चलिए इसको भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो पोस्ट है नर्सिंग ट्यूटर की रहेगी। नर्सिंग ट्यूटर के दोस्तों इसमें 2 पद हैं, ये अनरिजर्व से शामिल किए गए, कुल मिला के 2 ही पद रहेंगे। 35 साल उम्र रखी गई। बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट्स आप लोग इसमें अप्लाई करेंगे। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट्स भी अप्लाई करेंगे और एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर कैंडिडेट्स भी दोस्तों आप लोग यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। स्टेट नर्सिंग काउंसिल का और इंडियन नर्सिंग काउंसिल का दोनों का रजिस्ट्रेशन दोस्तों यहाँ पे अलाउ रहेगा, ठीक है। और यदि आपके पास डिप्लोमा है नर्सिंग एजुकेशन के अंतर्गत, आप लोग भी इसमें आवेदन करें। नर्सिंग एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन का आपके पास डिप्लोमा है और आपके पास 2 वर्ष का अनुभव है, तो डिप्लोमा के साथ अनुभव 2 वर्ष का आप लोगों से मांगा जा रहा है, ठीक है। तो ये अगर आपके पास है बिल्कुल अप्लाई आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों देखिए
इसमें जो आपकी सैलरी है ये आपको ट्यूटर की पोस्ट के लिए 30,000 रुपये पर मंथ बेसिस पे आपको दी जाएगी। जॉब का डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे बता दिया गया, ठीक है। ये आपको जॉब करनी है और जैसे ही ज्वाइनिंग लेंगे ये काम आपको करना है। यानी कि नर्सिंग ट्यूटर की पोस्ट है तो टीचिंग, मेंटरिंग, सुपरवाइजिंग, गाइडिंग नर्सिंग स्टूडेंट, ठीक है। तो नर्सिंग के क्षेत्र से जुड़ा ये टीचिंग का, ये आप लोगों का उनको सुपरवाइज़ करने का, मॉनिटर करने का, ठीक है, गाइड करने का ये काम आप लोगों का इसमें रहेगा। आइए देख लेते हैं कैसे आपको इसमें शामिल होना है। तो यहाँ पे आप लोगों को दोस्तों वॉक इन इंटरव्यू रहेगा, ठीक है, 9 मई को फ्राइडे के दिन, कॉन्फ्लुएंस अपोजिट, ठीक है। ये आपको एड्रेस दे दिया है, डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्धमान, आसनसोल, वेस्ट बंगाल, ठीक है। यहाँ पे होगा सुबह 9 बजे से 11:30 बजे के बीच। और यहाँ पे आप लोगों को अपना आवेदन और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी ईमेल आईडी पे दोस्तों आपको ये भेज देना। ये इनकी ईमेल आईडी है। ऐसा करने के लिए आपको 8 मई तक का समय आपको दिया जा रहा है। आइए फॉर्म का फॉर्मेट भी देख लेते हैं। तो ये फॉर्म का आपका फॉर्मेट रहेगा, ठीक है। ये आप लोगों को उनकी ईमेल आईडी पे डॉक्यूमेंट्स के साथ दोस्तों आपको भेजना है। जो भी पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी साथ में दोस्तों सेल्फ अटेस्ट करके होना चाहिए। तो अपडेट वैकेंसी के दोस्तों मैंने आपके साथ कवर किए और रिक्रूटमेंट की इन्फॉर्मेशन वीडियो के माध्यम से मिली है तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके रख लीजिए, जिससे आगे की वैकेंसी की जानकारी आपको मिलती रहे। वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।